आप में नित बसो, मिटे सकल संताप। निज नाम भगवत सजो आपको नाम। 11 नंबर परिषद से पाठ करते हैं। 11 से 18, 11 से 17 शैया परिषद है। 11 ज्ञान परिश्रम श्रम करने अति धोगड़ विष में सोते हैं। आपी मन को वश रखने तदा मुनि पर महा उपद्रव वन पशु करते रहते हैं। तदा अज्ञानी जन गाली देकर पागल कहकर हंसते हैं। वचन करके फिर नंगा लुच्चा कहते हैं। दुष्टों से गाली सुन करके भी मुनि क्लेश नहीं करते। समता सागर सघन वनों में व शहरों में जब मुनि विहार करते हैं। दुष्ट जनों के प्राण हरण करने वाले उस वध परिशह को सहते हैं। समता अहो कलेवर सूख गया है रोग भयानक होने से। ऐसे मुनिवरपुर में आ जब अहो पारणा करते हैं। पक्ष मास कानशन कर मुनि गमन नगर में जब करते। उस दिन उदराग्नि की पीड़ा क्षण क्षण पल पल में सहते। अहो साधना भस्म बगंदर कुष्ठ रोग के होने पर भी नहीं डरते। सतत वेदना जन्म जरा जो महारोग का निश दिन इलाज करते हैं। शुष्क पत्र कण तन पर गिरने से खुजली चलती रहती। तथापि मुनिवर वह तो चलती। कण कण कंकर कंटक चुभते गमन समय में जंगल में। इस तृण स्पर्श परिशह सहम कर्म खिपाते पल पल। यहाँ तक की चर्चा हमने पूर्ण कर ली थी। 18 से 22 तक का विषय आज अपन यहाँ पूर्ण करने वाले हैं। वैसे तो आज से हमको नया विषय प्रारंभ करना था। आज श्रावण कृष्णा एकम अर्थात वीर शासन जयंती का पर्व है और उसके उपलक्ष्य में विशेष व्याख्यान श्रृंखला कुछ दिनों के लिए अपन चला रहे हैं। तो उसमें प्रारंभ करने के पूर्व पुराना विषय अपना पूरा हो जावे, इस भावना से अभी इस विषय को अपन आज पूरा करते हैं। 18वां नंबर का परिशह है अस्नान नाम का परिशह। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो पता चलेगा ये मुनिराज का एक मूल गुण भी है, अस्नान। बराबर, अस्नान भी और अदंत धोवन भी, दोनों चीजें। अब वो परिशह कैसे हो सकता है, तो बहुत बढ़िया विवेचन यहाँ प्रस्तुत हुआ है। पढ़ते हैं, देखो। पाप कर्म मल विनाश करने अस्नान परिशह मुनि सहते। जल जीवों पर श्रुत गंगा में वीतराग जल से स्नान किया करते। तथापि मुनिवर यदि कोई व्यक्ति, यदि हमारे मनुष्य पर्याय में औदारिक शरीर के धारी हम सब लोग
लगातार कुछ दिनों तक नहाए नहीं तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी हो जाएगी, हम कल्पना ही कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जो कपड़े पहनते हैं वो जब तक फट नहीं जाते तब तक उतारते नहीं हैं, रोजाना नहाते धोते नहीं हैं। तो जब वो कपड़े उतारते हैं तो जैसे ये हाफ शर्ट पहना होवे तो इतना भाग काला दिखाई देगा, अंदर का भाग सफ़ेद दिखाई देगा, हो जाता है ऐसा। तो सामान्य किसानों में होता है ऐसा कि वो नॉर्मल आधा कपड़ा पहन के उसके बनियान पहनकर खेतों में काम करते हैं, तो गर्मी के कारण से इतने भाग का रंग और बाकी भाग का रंग अलग हो जाता है। ऐसा होता है सहजपने। और मुनिराज तो ना तो कुछ पहनते हैं, ना अपने शरीर को ढाकते हैं, और साथ साथ में अगर गमन विहार करते हुए निश्चित रूप से शरीर पर मैल आदि तो जमते ही होंगे, पसीना तो आता ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर में ये सब तो होता ही है। तीर्थंकरों के नहीं होता, उनके नहीं होता, हमारे तो होता है। तो हमारी भूमिका वाले जब कोई जीव मुनिपना अंगीकार करते हैं और अस्नान नाम का व्रत पालन करते हैं तो उनके शरीर पर निश्चित रूप से मैल आदि जमा तो हो ही जाते होंगे। और कितने जमा हो जाते हैं, कैसा शरीर दिखने लगता है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसके परिणाम है ये चित्र जो आप देख रहे हो। ये बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओरिजिनल में मुनिराज ऐसी सुंदर मुद्रा में तो होते ही नहीं। इतना सुंदर ये शरीर दिखाई दे रहा है ना आपको, निरोग स्वस्थ स्वरूप कामदेव समान सुंदर काया, ऐसी कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका कारण भी लिखा। अस्नान नाम का व्रत, अदंत धोवन नाम का व्रत, वे दांत साफ भी नहीं करते। जिस समय आहार करते हैं उस समय कुल्ला करते हैं, उसके पश्चात पुनः जल का सेवन तो करते ही नहीं। तो क्यों करते हैं मुनिराज ऐसा, तो उसका एक कारण लिखा, जल जीवों पर दया धार कर। बराबर है, जल जीवों पर दया का मतलब, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने वालों को ये बात पता होनी चाहिए। जब जब जल जीव की चर्चा आती है तो आचार्य देव 4 प्रकार से उसका अर्थ करते हैं, व्याख्या। कौन कौन से? और जलचर, 4 चीजें हैं, जल, जल काय, जल कायिक और जलचर। बराबर। हम जो पानी छानते हैं ना, पानी छानते हैं तो उसमें कौन से जीव की रक्षा हो जाती है? जल कायिक जीव की, जल काय की, जल काय की। जल काय तो जल ही उसकी काया है, वो जीव है वो तो। हाँ, जलचर जीव की। समझना, मोटा मोटा अंतर बता रहा हूँ। जब हम सामान्य पने जल का गालन करते हैं, गन्ना लगा के 2 परत का गन्ना लगा के पानी छानते हैं, तो उसमें मोटी मोटी जो जीव राशि है, जो जल में रहने वाली जीव राशि, इसको हम जल कायिक जीव नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहेंगे? जलचर जीव। वे जलचर जीव उस गन्ने में छन के निकल जाते हैं। बराबर। फिर हम क्या करते हैं? उस पानी को उबालते हैं, गरम करते हैं। गरम करने से क्या होता है? अब वो जो जल कायिक वाला प्रॉब्लम है ना, उसका समाधान यहाँ से चालू हो जाता है। अब क्या बचा उसके अंदर? सिर्फ जल, जल कायिक भी नहीं और जलचर भी नहीं। अब समझना, हमको जब ये बात कही जाती है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर अगर उस पानी को आपने प्रासुक नहीं किया है तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर उसमें फिर से जीवोत्पत्ति होने लग जाती है। आप उठा के देख लो, आपके मटके में आपको पानी में जीव दिख जाते हैं, 1 घंटे बाद नहीं दिखते तो होते हैं कि नहीं होते? तो दिखते क्यों नहीं है? हाँ, अब उसमें भी भेद बहुत सारे हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अब सूक्ष्म में भी बहुत भेद है। हमारी आंखों से न दिखाई देने वाला सूक्ष्म एक वो अलग है, हमारे लिए तो बादर भी सूक्ष्म है। नहीं आया समझ में? बादर का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा
और सूक्ष्म का मतलब छोटा, बारीक। तो हमें बादर निगोदिया जीव दिखते हैं कि सूक्ष्म निगोदिया? दोनों ही नहीं दिखते परिणति हमको। तो अब क्या करें? तो बादर निगोदिया क्यों कह रहे हैं उसे? क्योंकि वो सूक्ष्म की अपेक्षा से बड़ा है, वो रुक जाता है दीवार में, शरीर के अंदर बाधित हो जाता है, मतलब उसको आप रोकना चाहो तो वो बाधा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म निगोदिया को कोई नहीं रोक सकता, वो अबाधित रहता है सर्वत्र सर्व दिशाओं में। अग्नि में जलता नहीं, पानी में गलता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, मोटी मोटी दीवारों को भेद करके आराम से निकल जाता है। कौन सा? सूक्ष्म निगोदिया। बादर निगोदिया नहीं निकल पाता। अब हैं दोनों के दोनों एक इंद्रिय, दोनों हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे। तो वो जो जल का गालन हमने किया ना, उसमें कौन से जीव छने? बादर। बादर सूक्ष्म जीव तो निकल ही रहे बराबर, वो तो रुक नहीं रहे। तो जब हमसे कहा गया कि अंतर मुहूर्त के अंदर यदि उस जल को प्रासुक नहीं किया गया होगा तो अंतर मुहूर्त में उसमें फिर से जीवोत्पत्ति हो जाएगी। कौन से वाले जीवों की? बादर जीवों की। सूक्ष्म जीव तो वहां पे आ रहा है पकड़ में कुछ कुछ। जिस पानी में प्रत्यक्ष जीव राशि दिखाई दे रही है, उस पानी को छानकर हम उपयोग में लेवे, ऐसा तो कदापि योग्य है नहीं। बहुत सारे कीड़े आदि जिस पानी में हो रहे हो, उसको गन्ना लगा के छान लो बढ़िया, और सारे कीड़े बड़ा निकाल के फेंक दो। ऐसा नहीं। जो जल वस्तुतः शुद्ध है, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, नदी का, तालाब का, कुएं का, ऐसा कोई जल वह पीने योग्य होता है बराबर। तो ट्यूबवेल आदि का जल, ये ब्रह्मचारी लोग, तपस्वी लोग क्यों नहीं पीते कुएं, ये उसका ट्यूबवेल का क्यों नहीं पीते? स्रोत, उसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो दिखाई नहीं देता हमें। वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, हमें पता ही नहीं चल रहा वहां नीचे कितने जीव मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। लेकिन कुएं आदि में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है ना, इसलिए कुएं आदि के जल का प्रयोग करने की चर्चा है। भगवान के अभिषेक के लिए भी यही व्यवस्था है। जहां नहीं हो रही तो पंचम काल में ट्यूबवेल का जल उपयोग में लिया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था ऐसी ही है। समझने लायक बात आया समझ में? हम जब श्रावक भूमिका में इतनी जीव दया पालते हैं, तो मुनिराज की भूमिका तो हमसे भी और उत्कृष्ट है। तो उनकी दया का क्षेत्र तो हमारे से कई गुना बड़ा है। इसलिए जल काय जीवों के ऊपर दया धारण करके मुनिराज ने अस्नान व्रत धारण किया है। इसलिए मुनिराज नहाते नहीं हैं। लेकिन नहीं नहाएंगे तो शरीर पे मैल आदि हो जाएंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो हमें कहा निर्विचिकित्सा रखो। मुनि तन मलिन न देख गिनावे। तो मुनियों का मलिन तन देखकर क्या नहीं करना? घृणा नहीं करना। ये नहीं कहा कि पानी लेकर के धोने बैठ जाना, ये नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे कि जल लेकर के मुनिराज को धोने जाओगे तो मुनिराज पे उपसर्ग है, दोष लगेगा। तोडरमल जी साहब ने बड़ी चतुराई से इस बात को समझाया। याद करिए मोक्षा प्रकाशक को। याद आ रही किसी को कोई पंक्ति? ग्वाले ने करुणा बुद्धि से मुनिराज के ऊपर पाल ओढ़ाई। ग्वाले ने, ध्यान में आया? फर्स्ट ईयर वालों को नहीं ध्यान में आया अभी। मुनिराज ध्यान में मग्न थे, सर्दी का मौसम था, भयंकर सर्दी पड़ रही थी, और कोई ग्वाला वहां से निकला। उसने देखा कि बहुत सर्दी है और ये बेचारे बिना कुछ ओढ़े बैठे हुए हैं। तो उसने एक टाट की बोरी, पाल घास फूस का बना हुआ, वो मुनिराज के ऊपर ओढ़ा दिया। तो शास्त्रों में उस ग्वाले की प्रशंसा की गई, तारीफ करी गई बराबर। तो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? ग्वाले ने करुणा बुद्धि से मुनिराज को पाल ओढ़ाई। सो करुणा बुद्धि से उसकी प्रशंसा किसके लिए?
करुणा बुद्धि से। लेकिन परंतु यह कोई राजमार्ग नहीं है, उचित नहीं है, बिल्कुल भी करने लायक नहीं है कि मुनिराज को ठंड लग रही है तो कंबल उड़ा दो। मुनिराज थोड़ी मांग रहे हैं, हम पहना रहे हैं ना जाकर के। आप पहना रहे हैं लेकिन उपसर्ग कर रहे हैं, उपसर्ग हो रहा है मुनिराज के ऊपर, ऐसा समझना पड़ेगा। तो हमने विचार किया मुनिराज का शरीर बहुत गंदा हो रहा है, धो देते हैं, ले आओ साबुन बढ़िया वाला। तो हमने मुनिराज की सहायता नहीं करी, अपितु उनके ध्यान में, तपश्चर्या में विघ्न ही उत्पन्न किया है, उनके मूल गुणों को बाधित करने का प्रयास किया है। आप विचार करो, कोई सरकारी नोटिस जारी होता है ना कि सरकार ने कहा कि ये बिल्डिंग गिरानी है या फिर इस व्यक्ति को हटाना है इसके काम से, और यदि आप उसमें बाधा डालो तो आपके ऊपर केस बनता है। कौन सा केस? राज कार्य में बाधा डालने का। किसमें? राज कार्य में। ऐसे ही यदि आपने मुनिराज के मोक्ष मार्ग में बाधा डाली तो हमें कितना दोष लगेगा। तो ग्वाले की तो प्रशंसा करी, वो जानता नहीं था, वो समझता नहीं था, इसलिए उसकी प्रशंसा। विष्णु कुमार की प्रशंसा केवल और केवल वात्सल्य भाव से, केवल वात्सल्य भाव से। मुनिपना छोड़ा इसलिए नहीं, केवल किसके लिए? वात्सल्य, इसलिए प्रशंसा। बाकी किसी अपेक्षा से विष्णु कुमार का यह कृत्य प्रशंसनीय है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं है। इस अपेक्षा विचार करना होगा। मुनिराज बिल्कुल आप कह सकते हैं। अब इसमें एक परिस्थिति, दो बातें बोलता हूं। चलो, पहली बात, आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि यदि शरीर में कोई बीमारी है, रोग आदि है, तो ऐसी परिस्थिति में साफ ना किया जाए तो और ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना है। पसीना आदि आएगा तो सामान्य से ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होगी। बराबर? उत्तर में दो तर्क हैं। पहला तर्क नहीं है, ये समाधान है। पहला, शौच आदि की क्रिया के काल में मुनिराज जल का उपयोग करते हैं, केवल शौच आदि के काल में। बराबर? उनके हाथ में जो कमंडल है, बराबर है, वो पवित्रता का हेतु है। तो पवित्रता का हेतु है तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सिर्फ इसीलिए। बराबर? आप छड़ाला को फिर से पढ़ें, उसमें 6वीं ढाल में एक पंक्ति है, बड़ी मार्मिक है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। श्रावक की भूमिका बताइए 4थी ढाल के अंदर क्या लिखा? जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। श्रावक भी ऐसा होता है कि जल और मिट्टी, इन दोनों के सिवाय कोई सामग्री किसी से बिना पूछे ग्रहण नहीं करते। और मुनिराज ये भी नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसे क्षेत्र जिन पर किसी का स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है, ऐसे क्षेत्रों से मुनिराज शौच आदि के काल में जल भरते हैं। अब आप कहोगे प्रासुक कैसे होगा? उसकी भी विधि है। ऐसे झरने आदि, प्रपात से जो जल गिरता है ना झरने का, वो शुद्ध माना गया है, शुद्ध, उसे उपयोग में लेते हैं। और तालाब आदि में जहाँ सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में गिरती होवें, ऐसे स्थान के जल का ग्रहण भी करते हैं। क्यों करते हैं? पीने के लिए नहीं, काय के लिए? शौच के लिए। मिट्टी क्या करने के लिए? सरल भाषा की बात है, हाथ आदि धोने के लिए ग्रहण करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चोरी नहीं है, जिसी का स्वामित्व होवे और वहां से लेवे तो चोरी। लिखा है ये प्लॉट फला व्यक्ति का है, तो यहाँ से नहीं लेंगे, लेकिन ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये तो किसी के नहीं है ना, इन पे तो किसी का स्वामित्व नहीं है, तो इनसे ग्रहण करते हैं। अपन तो सरल बात करें, जब मुनिराज इतनी अद्भुत चर्या का पालन करते हैं और फिर उनके शरीर में यदि ऐसे कोई रोग आदि आ जावे
जिनमें जीवोत्पत्ति होती होवे, तो फिर वो करेंगे अपने शरीर को साफ के नहीं करेंगे? तो उत्तर एक ही है, नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। अब इसका एक समाधान और कभी कभी प्राप्त होता है रिद्धियों के बल से। जिन मुनिराज को रिद्धियां प्रकट होती हैं, उनके शरीर में स्वयमेव शुद्धि होने लग जाती है, शारीरिक। सब मुनिराजों के शरीर ऐसे मलिन ही रहते होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आप 64 रिद्धियों में ऐसी कोई रिद्धि नहीं पाएंगे आप कि जहां ऐसी चर्चा है कि जिससे शरीर शुद्ध हो जाता होगा। लेकिन मुनिराज के तप का ऐसा प्रभाव होता है, तप का, कि उनके शरीर का जो मैल है वह स्वयमेव क्षरण को प्राप्त हो जाता है, स्वयमेव। वे उसे मिटाने का किंचित मात्र भी उपाय आदि नहीं करते। ये तर्क, ये उत्तर मुझे समाधान स्वरूप प्राप्त होते हैं। और भी आपके बुद्धि में कुछ आए तो बताना सब लोगों के। हाँ जी। मलहम लगाना आहार है, लेपाहार, कोई तरीका नहीं है ऐसा। एकमात्र तरीका है कि आहार के साथ में औषधि मिल जाए, बस। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। मुनिराज तो अपने शरीर पे किसी भी प्रकार का लेप आदि नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते। वैयावृत्ति के काल में मुनिराज तो कुछ नहीं करते, हाँ श्रावक कर देते हैं, लेकिन लेप आदि लगाना तो मैं फिर भी उचित नहीं मानता। मिट्टी आदि का करते हैं, ये सत्य है। मुनिराज के पांव आदि जब छिल जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, और गमनागमन में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, तो उस काल में पांव आदि का मर्दन करते हैं। मर्दन मतलब मालिश। तो उस काल में वो मिट्टी आदि का लेप लगाते हैं, श्रावक ही। मुनिराज की तरफ से इस संबंध में कोई भी वर्णन नहीं है। देखो, श्रमणचर्या का जो स्वरूप है ये बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और इसे प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है। हम केवल मुंह बोली बातों पर चर्चाएं करते रहे, इससे अच्छा यह है कि इस पे जो प्रामाणिक ग्रंथ हमारे पास में है, जैसे मूलाचार, सबसे प्रामाणिक जो हमारे पास में इस संबंध में ग्रंथ है, अनगार धर्मामृत से भी ज्यादा प्रामाणिक मूलाचार है। तो मूलाचार का स्वाध्याय हमको करना चाहिए। ऐसे 1000 प्रश्न हैं जो उसको पढ़ने पर उठेंगे, और 1000 प्रश्नों से ज़्यादा समाधान हमको वहाँ से मिलेगा। तो स्वाध्याय सबसे बड़ा संबल है। बराबर, जो पद हमें धारण करना है उसका परिचय तो हमको होना चाहिए। नहीं है ऐसा वर्णन। पाँव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर से मल निकल रहा हो, मतलब वो पीप निकले हो, उनको धोने के लिए वो कमंडल से जल निकाल के इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। वादिराज मुनिराज को याद कर लो, बह रहा है शरीर से मल, कोई चिंता ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं होना है, ऐसी चिंता। तो मुनिराज नहाते हैं कि नहीं नहाते? अरे नहाते हैं, लिखा है ना, देखो शब्द, श्रुत गंगा में वीतराग जल से स्नान किया करते। करते हैं ना, रोज नहाते हैं वो तो। ज्ञान गंगा में नहाते हैं, श्रुत की गंगा में नहाते हैं प्रतिदिन वो तो। हम हैं जो शरीर को पवित्र करना चाहते हैं। नित गंग जमन समुद्र नहाए, लेकिन फिर भी शरीर को कभी पवित्र हम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक अशुचि दोष स्वभाव थे। इस शरीर का स्वभाव ही क्या है? अशुचिपना। ठीक है, आगे चलो, हो नहीं पाएंगे फिर तो। 19 नंबर पढ़िए। मुनि की स्तुति अरु नमन प्रशंसा करना, यह सुन है सत्कार। परंतु यदि कोई जग में स्तुतियां विनयादिक नहीं करते, पुरस्कार सत्कार परीशः। इस वर्णन में मुझे थोड़ी शंका है।
इसमें वर्णन थोड़ा सा नेगेटिव एंगल से समझा है, मैं पॉजिटिव समझा रहा हूँ आपको। 2 बातें लिखी हैं। पहले नंबर, आप रत्नकंठ शावकाचार्य भी पढ़ेंगे या कहीं भी ऐसा पढ़ेंगे, बड़े जनों की विनय कैसी होनी चाहिए, है ना, तो उसमें यह बात बताई जाती है, हमेशा अपने गुरुओं के पीछे चलो, पीछे, उनके साथ भी नहीं, उनके आगे भी नहीं। कदाचित साथ में भी चलना पड़े तो कौन सी साइड? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। ऐसा लिखा हुआ है, सब आप पढ़ेंगे मिलेगा आपको। यही बात यहाँ पे लिखा, मुनि की स्तुति, नमन, प्रशंसा करना, यह क्या कहलाता है? सत्कार। और मुनि को आगे रखकर पीछे चलना, ये क्या कहलाता है? पुरस्कार। तो कोई श्रावक मुनिराज के साथ में ऐसा करे, क्या करे? सत्कार भी करे, पुरस्कार भी करे, सम्मान करे, विनय करे। और कदाचित किसी नगर में ये सत्कार पुरस्कार नहीं मिले तो क्या करें? तो क्या लिखा? यदि कोई जग में स्तुति विनयादिक नहीं करते तो भी मुनिराज उसको सहन करते हैं। क्या मतलब हुआ? मैं समझाता हूं थोड़ा आपको। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहली हमारी भावना होती है कि हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रशंसा होती है तो हमारे कार्य को, हमारी भावना को संबल मिलता है, फीडबैक, है ना। पीठ पीछे, फीडबैक का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। फीडबैक का मतलब, बैक मतलब पीछे, और फीड करना मतलब भरना। तो कहाँ भरना है? पीछे। हम भी पीछे ही भरते हैं, लेकिन कान, दूसरों के कान भरते हैं। और हमारे यहाँ इंग्लिश में फीडबैक का अर्थ होता है पुनरुत्साह, उसे प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करने के लिए पीठ थपथपाई जाती है, पीठ थपथपाना, उसका नाम कहलाता है फीडबैक, प्रोत्साहन करना। तो मुनिराज ने जब कोई उत्तम आचरण का पालन किया तो श्रावकों ने उनका सम्मान किया, विनय करी, उनकी स्तुति करी, प्रशंसा करी। और कभी नहीं करी तो हमें बुरा लगेगा कि देखो पिछली बार तो हमने किया था तो हमको बहुत पुरस्कार मिला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन इस बार हमको कुछ किया ही नहीं, किसी ने हमारी सराहना करी ही नहीं, किसी ने हमको फीडबैक दिया ही नहीं, किसी ने ताली बजाई ही नहीं। ऐसा नहीं होता आपके गोष्ठियों में ऐसा कि कभी कभी बेकार सी बात पे सब ताली बजा देते हैं, और कभी कभी बहुत काम की बात पे सभा ऐसी बैठती है जैसे कान बंद करके बैठी हो गए। नहीं होता आपके साथ में कभी ऐसा? आप सोच के जाते हो कि जब मैं ये लाइन बोलूंगी ना तो सारा सदन ताली बजाएगा, और उसके ऊपर कोई नहीं बजाता, कोई नहीं बजाता। और कभी ऐसा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है जो मैं कहने जा रही हूँ, लेकिन वो बात सबको इतनी अच्छी लग जाती है कि उस पर सब ताली बजाते हैं जोर जोर से। क्या होता है ये? किसी के आगमन पे ताली बजती है, किसी के जाने पर भी बजती है ना। कोई और बोलता रहे इसके लिए लोग फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई खत्म कर दे इसके लिए लोग फीडबैक देते हैं, बंद करो बंद करो। नहीं आ रहा समझ में आपको? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा काम तो एक ही है ना, काम तो एक ही है, लेकिन तरीके तो अलग अलग हो गए ना। ऐसे समझना पड़ेगा हमको। तो मुनिराज का मानसिक स्तर, उनकी परिणामों की स्थिरता यह है कि वे प्रशंसा सत्कार मिलने पे हर्षित भी नहीं होते, और जब वे नहीं मिलते तो वे दुखी भी नहीं होते। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, शायद दादा ने सुनाई थी, उनके द्वारा लिखी हुई कोई कविता है, उसके अंदर ये पंक्ति शायद छपी भी नहीं, मुझे नहीं पता कहीं छपी, शायद नहीं छपी। हम निष्दिन मरते रहते हैं, हम प्रतिपल मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं,
हम निष्दिन मरते रहते हैं। भूल गया मैं आगे की लाइन, देखो। अरे जन्म में, एक लाइन आगे पीछे और है, पर सेकंड लाइन ऐसी है, अरे जन्म में खुश होना और मृत्यु देखकर रो पड़ना। हमारी स्थिति तो ऐसी ही है ना, जन्म होगा तो सब खुश होंगे और मृत्यु होगी तो सब रोएंगे। क्यों रोना आ रहा है मृत्यु में? क्यों आ रहा है रोना? क्योंकि जन्म के समय उत्सव मनाया था, तब सबने लड्डू बांटे थे, बहुत प्रशंसा हुई थी, बहुत मजा आया था। अब जब मृत्यु होगी तो रोना भी पड़ेगा। इसलिए जब अगर प्रशंसा मिलने पे हर्षित होगे तो निंदा मिलने पे दुखी भी होना पड़ेगा। बड़े दादा की बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन थी, विद्वानों को ना तो कभी लू लगनी चाहिए और ना कभी सर्दी होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? सुनी होगी कभी न कहीं तो। ना विद्वानों को कभी लू लगनी चाहिए और ना कभी सर्दी होनी चाहिए। प्रशंसा की ठंडी ठंडी हवाओं में रहोगे तो सर्दी हो जाएगी, और निंदा आलोचना की गर्म हवाओं में रहोगे तो लू लग जाएगी। इसलिए दोनों से बचो, ना प्रशंसा में प्रशंसित अनुभव करना और ना निंदा में अपने को निंदित अनुभव करना, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, हम क्या हैं ये किसी एक व्यक्ति के वाक्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई एक व्यक्ति हमारे चरित्र की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता नहीं कर सकता। अरे कोई एक घटना, कोई एक दिन, ये भी हमारे चरित्र को नहीं बता सकता। आज की ही घटना को याद कर लीजिए, आज की ही एक घटना, अगर पूरी घटना को आप याद करेंगे ना तो सारी सुइयां घूम फिर करके एक जगह पे आके टिक जाती हैं, जिस शब्द का नाम है काल लब्धि। सब घूम फिर के काल लब्धि। काल लब्धि क्या थी कि गौतम वो 66 दिन बाद इंद्र को याद आया, ये काल लब्धि है। काल लब्धि ये है कि ऋजुकूला नदी के तट पे केवल ज्ञान हुआ, वहां से विहार करते 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 समोशरण राजगिरी में आया। क्यों राजगिरी में आया? क्योंकि इंद्रभूति गौतम राजगिरी में ही रहता है, वो राजगिरी में ही रहता है, उसे गणधर बनना ही है, बनना ही है, ये काल लब्धि है उसकी। तो इसलिए सारे संयोग कैसे मिलेंगे उसी अनुसार याद कर लो। सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता, क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा होगा ना ये वाक्य। कहाँ का है? नहीं याद किया? परमानंद स्तोत्र का है शायद, कहीं और का है? कहाँ का है? अरे 2-3 जगहों पे कोटेड है ये, तो किसी एक जगह का है भी नहीं, किसी एक सिंगुलर जगह का नहीं है ये 2-3 जगहों पे अलग अलग स्थानों पे हिंदू मत में भी वर्णित है ये। तो हिंदू मत के अंदर मैं बता भी दूंगा कल परसों में आपको कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। पूरा जो छंद है ना अपने यहाँ जो पढ़ा जाता है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता, ये सब उस अनुसार होते हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की सारी घटना इसी एक पंक्ति पे चल रही है, पूरी कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम की लगा लो आप, समझना तो पड़ेगा हमें। चले आगे। इस तरह सत्कार पुरस्कार नाम के परिशह की चर्चा हमने करी। आगे चलते हैं। प्रज्ञा परिशह। मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी, मैं द्वादशांग का पाठी हूँ, इस जग में मैं इस विध बुध मुनि कदापि मन में व्रता गर्व नहीं करते हैं, निर्भिमान हो जैसे ये शब्द सुनते हैं ना वैसे ही आचार्य समंतभद्र देव याद आते हैं। पढ़ा होगा सबने, नहीं पढ़े? समंतभद्र देव का परिचय, काच्याम नग्न अटको हम, फिर क्या कहेंगे? हे राजन यस्यास्ति शक्ति पुरतो स जैन निरंतवादी, है किसी में ताकत तो आ जाओ। नरपते शार्दुल वी क्रीडितम
मैं सिंह की तरह यहाँ पर विचरण कर रहा हूँ। ऐसे ही मुनिराज को ज्ञान का शयोपशम अधिक हो जावे तो ये भावना कदाचित आ जावे, कौन सी? मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं द्वादशांग का पाठी हूँ, मैं महाकवि हूँ, मैं सब तत्वों का ज्ञाता हूँ। तो बोले नहीं, इस पुण्योदय में, अब पुण्योदय शब्द जगत की अपेक्षा से, वस्तुतः गातिया कर्मों में पाप पुण्य का भेद है ही नहीं। ज्ञान का शयोपशम बढ़ना किसके उदय में होता है? अरे उदय में नहीं होता, किस में होता है? ज्ञानावरणी कर्म का शयोपशम क्या होने पे? घटने पर के बढ़ने पर? नहीं आ रहा समझ में अभी बात विषय? अरे ज्ञानावरणी के उदय में ज्ञान होता है कि ज्ञानावरणी के शयोपशम में? तो जितना शयोपशम बढ़ेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो शयोपशम बढ़ा तो ज्ञान बढ़ा। कौन सा वाला? शयोपशमिक ज्ञान। द्वादशांग का पाठी हो जाना केवल ज्ञान थोड़ी है, शयोपशमिक ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान की विशेष पर्याय है। क्या बड़ी बात है इसमें? लेकिन किसी को ये भावना आ जाए तो कहते हैं ज्ञानी को कदापि मद नहीं होते, और जिन्हें मद होते हैं वे वस्तुतः ज्ञानी ही नहीं होते। बराबर है? स्मयेन योऽन्यानत्येति इस छंद का भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ये तो कक्षा में पढ़ाया आपको, इसलिए सामान्य पर नहीं चर्चा करी, लेकिन अभी चर्चा में प्रवचन आदि में सुनो तो पता चले कितना गहरा भाव है। क्या करते हैं मद? हम बोल तो देते हैं, कौन कौन से मद होते हैं? पक्का यही होते हैं? इनमें से एक भी मद नहीं है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, रिद्धि, बल, शरीर, ये कोई मद नहीं है, ये मद के विषय हैं। समझिए फर्क दोनों में। जेब में बहुत रुपया है, ये मद नहीं है, ये मद थोड़ी है। मद क्या है? इससे मैं बड़ा हूं, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, तो शरीर की सुंदरता मद नहीं है, मेरा शरीर बहुत सुंदर है। ये जो अहम भाव है ना, अहम भाव, ये मद है। मैं किस जाति में जन्म लिया हूं वो जाति मद नहीं है। उस जाति के आधार पे अपने को बड़ा मानना और अन्य को छोटा समझ लेना, ये मद है। मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्ञान मद नहीं है। मेरा ज्ञान सबसे ज्यादा है, बाकी सबका ज्ञान मुझसे कम है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। सभी मदों में ऐसा ही लगाइए। जिसके पास ज्यादा रिद्धियां होगी वो ज्यादा मद वाला होगा। फिर तो 64 रिद्धियां जिनके पास में हैं वे केवल ज्ञानी भगवान तो बहुत मद करते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। रिद्धियों के होने से रिद्धि मद का कोई लेना देना नहीं है। उनमें अहम भाव, अहंकार, ये मद का हेतु बनता है। आ रहा है कुछ कुछ समझ में विषय? क्या समझा रहा हूं मैं आपको? तो मुनिराज को कदाचित, एक विषय में फिर से चूक गया, फिर से दोबारा रिपीट करता हूं, गातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद नहीं है। तो ज्ञान का घटना ये पाप का उदय, और ज्ञान का बढ़ना ज्ञान का बढ़ना ये पुण्य का उदय। कैसे पुण्य का उदय? सारा कंट्रोल तो ज्ञानावरणी के हाथ में है, और ज्ञानावरणी की सर्व प्रकृतियां पाप रूप है। बोलो, उसको हम कहेंगे पाप का मंद उदय। ज्ञान का बढ़ना है ना पाप का, और जगत में पाप के मंद उदय को पुण्य का उदय कहने की परंपरा है। जगत में ऐसा बोला जाता है। नहीं आया समझ में? जब हमारी बीमारी
थोड़ी कम हो जाती है ना, तो हम ये नहीं कहते बीमारी कम हो गई, हम कहते हम ठीक हो रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो कम कौन हुआ है? पाप का उदय। और हमने पकड़ाया किधर से? कि हमारे पुण्य का उदय आया इसलिए हम ठीक हो गए। हम भी तो यही कहते हैं कि नहीं कहते? जबकि हुआ क्या है वास्तव में? पाप का उदय मंद हुआ है इसलिए ठीक हुए हो, लेकिन कहलाता तो क्या है कि पुण्य का उदय आया इसलिए ठीक हो गए। ऐसी समझने वाला विषय। तो क्या ज्ञानी मुनिराजों को भी ऐसे भाव आते होंगे? दुनिया तो कहती होगी आप महापंडित हो, आप बहुत बड़े कवि हो, आप बहुत बड़े तपस्वी हो, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मुनिराज ऐसे शब्दों को सुनकर, ऐसे वचनों को सुनकर के भी कभी मान का धारण नहीं करते। तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, इस विध बुध मुनि कदापि मन में वृथा गर्व नहीं करते और मोक्ष मार्ग में निरभिमान होकर के इस प्रज्ञा नामक परिशह को मुनिराज सहन करते हैं। ठीक है, आगे चलें। 21वां परिशह। अहो सुनो यह ज्ञानहीन मुनिव्रता, जगत में तप तपता कठिन तपस्या, इस विधि मुनि को मूढ़ मति जन वचन तिरस्कृत कर कहते, तदा कर्म का जब अच्छा याद हो जाए तो लोग प्रशंसा भी करेंगे, और बहुत पढ़ने पर भी याद नहीं होवे तो लोग ये भी तो कहेंगे ना, अरे ये तो मूर्ख है, कुछ नहीं आता, कितना भी पढ़ ले याद ही नहीं होता। क्या बोलेंगे दुनिया में? भोंट है, जड़ बुद्धि है, और क्या क्या बोल सकते हैं, जो भी हो लगाते हैं। किसको कह रहे हैं? मुनिराज को। मुनिराज को लोग ऐसा कहते होंगे। कब? कि जब वे बहुत तपश्चर्या करें, बहुत स्वाध्याय करें, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं बढ़े, क्षयोपशम नहीं बढ़े, कुछ याद रहे ही ना, कुछ भी याद ना रहे, तो मुनिराज क्या करेंगे ऐसे में? आप सोचो, कई बच्चे होते हैं ना ऐसे, जिनको ये फीलिंग आती होगी अंदर में, अरे मैं सामान्य जो फर्स्ट रैंक क्लास में लाया है वो 3 घंटा पढ़ता होगा, और जिसका लास्ट रैंक आया है वो हो सकता है 6 घंटा पढ़ता होगा, लेकिन कितने घंटे पढ़ा उससे तो याद होने का कोई लेना देना है ही नहीं। किसी को कक्षा में बैठे बैठे ही सारा विषय याद हो जावे, और किसी को 2-2 3-3 बार पढ़ने के बाद भी याद ना होवे। क्यों नहीं होता याद? क्यों? क्षयोपशम का खेल है सारा। अब क्षयोपशम की हीनता में मुनिराज को स्मृति में कुछ नहीं रहता, भूल जाते हैं। अरे कभी कभी तो आहार लेने जाए तो कमंडल भूल आवे, पीछे गिर जावे, ऐसा भी हो जाता है। सुनी होगी घटनाएं तो ऐसी। जब ऐसा हो जावे तब भी मुनिराज क्या करें? तो लिखा अज्ञान नामक परिशह को सहन करें। लोग अज्ञानी कह के वचनों से तिरस्कार करें तो भी मुनिराज समता भाव से क्या करें? उसे सहन करें। ये अज्ञान नामक परिशह का सहन करने वाली बात यहाँ से लगाना। अब ये प्रज्ञा और अज्ञान दोनों ज्ञानावर्णी पे डिपेंडेंट है। ज्ञानावर्णी का मंद उदय हुआ तो प्रज्ञा, मंद क्षयोपशम, और ज्ञानावर्णी का तीव्र उदय हुआ या मंद क्षयोपशम हुआ तो अज्ञान। उल्टा लगा देना, मतलब अगर ज्ञान कम प्रकट हुआ तो अज्ञान, ज्ञान ज्यादा प्रकट हुआ तो प्रज्ञा। दोनों परिशह लगानी चाहिए ज्ञानावर्णी के आधार से। और अंतिम परिशह का नाम है अदर्शन। अदर्शन का मतलब दिखाई नहीं देना। देखने में ऐसा लगता है दर्शनावर्णी का है, कि बिल्कुल दर्शनावर्णी का नहीं है। क्या है इसके अंदर? पढ़ते हैं स्वरूप। मैं तप तपता दीर्घ काल से, पर कुछ अतिशय नहीं दिखता, इस विध द्रगधारी मुनि मन में कलुष भावना ही रखते हैं, परवान। एक शब्द इसमें मिस्टेक है, तीसरी लाइन में। इस विधि द्रगधारी मुनि मन में कलुष भावना नहीं रखते हैं, परवांचा
छोड़ दर्शन परिशह नित मुनि सहते। कलुष भावना नहीं रखते होना चाहिए, नहीं रखते लिखा दिख रहा है। चलिए क्या लिखा शब्द, मुझे तपस्या करते बहुत काल हो गया, सालों बीत गए, लेकिन कुछ अतिशय दिखाई नहीं दे रहा, कोई रिद्धियां प्रकट ही नहीं हो रही, शरीर में बल ही नहीं आ रहा, देवगण सम्मान करने ही नहीं आ रहे, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, कोई मेरी विनय ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? अदर्शन, जो प्राप्त होने योग्य था उसको प्राप्त हुआ ही नहीं। अदर्शन है कि लोग तो कहते थे, क्या शब्द लिखा, सुरजन अतिशय करते, कहना मात्र कथन ही है दिखता। जो लोग कहते हैं कि तपस्वी रिद्धिधारी मुनिराजों के तो देवगण क्या करते हैं, अतिशय करते हैं, अतिशय। लेकिन ये बात मुझे तो सच्ची नहीं जान पड़ती। क्यों? क्योंकि मुझे इतने साल तपस्या करते हो गए, लेकिन मेरे ऊपर तो कभी ऐसा किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो क्या करें? मुनिराज कभी भी ऐसे भाव हृदय में नहीं लाते। मैं फिर से आज की घटना को याद दिलाऊं आपको, फिर से आज याद करिए आप। 12 सभाएं लगी हुई थी विपुलाचल पर्वत पे। और विपुलाचल पर्वत पे क्यों? ऋजुकूला नदी के तट से लगाकर 66 दिनों तक जहां जहां समाव शरण पहुंचा होगा, वहां वहां 12 सभाएं लगी होगी कि नहीं लगी होगी? तो 12 सभाओं में कोई अन्य मुनिराज आए होंगे कि नहीं आए होंगे? तो भावलिंगी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे? हाँ या ना? निश्चित रूप से आए होंगे। तो वे भावलिंगी संत अनेक मुनिराज उस समाव शरण में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी गणधर कौन बने? इंद्रभूति गौतम। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, शिक्षा दीक्षा ब्राह्मण संप्रदाय में करने देने वाले, और ऐसे व्यक्ति को वो बहला फुसला कर, जिसको अच्छी भाषा में शब्द दिया है युक्ति से, है ना, और बुरी भाषा में तो यही कहना पड़ेगा, क्या करके? प्लानिंग करके, कैसे न कैसे करके ले आए उसे पकड़ा पकड़ा के। अब वो आ गया, प्रभावित हुआ, विस्मित हुआ, चकित रह गया, और सब कुछ बदलने के बाद में मुनि दशा अंगीकार करके 4 ज्ञान का धनी होकर के गणधर बन गया। प्रश्न, जो सारे मुनिराज वहां बैठे होंगे उन्हें कितना बुरा लगा होगा? क्या हमारी योग्यता में कोई कमी थी? क्या हमारे भावलिंगत्व में कोई कमी थी? जो वो गणधर बन सकता है, हम नहीं बन सकते थे? किसी ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा? ऐसा याद है आपको? कहा था, किसी ने तो कहा था। किसी ने तो कहा था, जिन्होंने स्वयं तीर्थंकरों का विरोध किया हो वे तीर्थंकर बने, तो उनका भी विरोध करने वाले जगत में उपस्थित हो गए। और मंकली घोषाल ने तीर्थंकर का विरोध किया, इसी बात को लेकर के कि हम जैसे ज्ञानी जीव यहाँ उपस्थित हैं, और गणधर किसको बनवाया? एक ब्राह्मण को। क्या हमारी योग्यता में कोई कमी थी क्या? ऐसा विचार, ऐसी भावना मुनिराजों के हृदय में कदापि नहीं आती, ज्ञानियों के हृदय में कदापि नहीं आती। अरे कदाचित ऐसा हो जाए, वे समझिए आश्चर्य। 2 मुनिराजों ने 7 दीक्षा ली, 7 दीक्षा लेने के बाद में भी एक को बहुत रिद्धियां प्रकट हो गई, दूसरे को कुछ नहीं हुई। एक को बहुत क्षयोपशम ज्ञान हो गया, दूसरे को कुछ नहीं हुआ। बहुत क्षयोपशम ज्ञान हुआ, अच्छा बोलने का कला थी, अच्छी वक्तृत्व कला, तो संघ में अध्ययन अध्यापन का कार्यभार भी संभालने लगे, सम्मान मिलने लगा, आगे जाके आचार्य पदवी मिल गई, और उन्हें दूसरे को नहीं मिली। और नहीं मिली तो क्या हो गया? विरोध। हम तो साथ में ही आए थे, बैचमेट, साथ वाले हम तो इनको तो आपने आचार्य बना दिया,
और हम रह गए कि हमारी योग्यता में कोई कमी थी क्या? अभी वर्तमान में भी ऐसा देखने में आ रहा है, वर्तमान की परिस्थितियों में भी। कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। अभी आप में से किसी एक को मॉनिटर चुन लिया जाए तो बाकी सारी क्लास को ये तो लगेगा ही ना कि क्या हमारे में कोई कमी थी क्या, हमें ही चुन लेते। होता तो ऐसा ही है। ये परिशह है, ये भाव आना, उस भाव से अपने को बचा के रखना परिशह, उस भाव से अपने को दूर रखना। ये अदर्शन नाम का परिशह कि मुझे तपस्या करते करते बहुत काल बीत गया, लेकिन जैसा लोग कहते हैं वैसे मुझे तो कोई फलों की प्राप्ति हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अंतराय कर्म का उदय है, अंतराय का। लेकिन अब नहीं हुई, अब नहीं हुई तो अपने को वैसा मानना, बुरा अनुभव करना, ये अनुभव मुनिराजों को नहीं होता। इसका नाम अदर्शन नाम का परिशह जानना चाहिए। इस तरह ये 22 परिशहों की चर्चा है। ये जो पाठ हम यहाँ नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, इन 22 छंदों के पहले भी मंगलाचरण है और इन 22 छंदों के बाद में भी 6-7 छंद और लिखे हुए हैं जिनके अंदर मुनिराजों की थोड़ी महिमा आदि गाई गई है। तो आप पढ़िएगा, आपको मिल जाए तो, नहीं हो तो मुझसे पूछ के पढ़ लेना, बता दूंगा मैं आपको कहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है? क्या कहाँ लिखे हैं? मेरे मोबाइल में कोई रचयिता का नाम ज्ञात नहीं है। अज्ञात पता होता तो मैं पहले ही दिन बता देता। छुपाने की क्या बात है इसमें? हम तो सीख के आए भाई, गुरु नाम ना छिपाइए, निंदा कभी नहीं करना। मैं तो वारसाणु वेखा आप लोगों को दिया पिछले साल, वारसाणु वेखा, और अनुवाद दिया था मैंने साथ में उसका। तो मैंने स्पष्ट कहा था किसका लिखा अनुवाद है, कि विद्यासागर जी का लिखा अनुवाद है। क्या आपत्ति है उसमें? है तो है, कोई दूसरा नहीं मिल रहा, हमने अच्छा लगा तो उसी को पढ़ दिया, उसमें क्या आपत्ति होगी? कोई आपत्ति का विषय नहीं है। अच्छी बात जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लो, और क्या, गुण ग्रहण का भाव रखो। चलिए, इस तरह ये 22 परिशहों की चर्चा अपनी आज यहाँ पूर्ण होती है। वीर शासन जयंती संबंधी चर्चा अपन कल से यहाँ प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धे।